और भगवान राम को राजगद्दी पर बिठा दो। सबसे सुंदर दिन और मुहूर्त वही होगा जिस दिन राम राजा बनेंगे। उससे सुंदर दिन और मुहूर्त कोई होगा नहीं। देखो हम लोग बड़े मूर्ख आदमी हैं, जब कोई गलत काम करना होता है तो पंडित के पास नहीं जाते, महाराज मुहूर्त निकाल दो फलाने मारे कहा है, कौन मुहूर्त मारी कि उनका काम तो वहां हो जाए। तो किसी कोई गलत काम करना होता है, कुछ गलत करना होता है, तब पंडित के पास मुहूर्त निकाल लेने जाते हैं कि बढ़िया मुहूर्त दिखाओ हमें। लेकिन जब कोई अच्छा काम करना होता है तो उसके लिए हम मुहूर्त निकालने जाते हैं कि भैया ये काम कथा करवानी है, बढ़िया मुहूर्त बताओ कौन सा है। मानो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सुदिन सुमंगल दिवस जब राम हो ही युवराज, वही दिन वही तिथि वही समय वही मुहूर्त सबसे सुंदर होगा जिस दिन भगवान राम राजगद्दी पर बैठेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छे काम को तो कल पे डालते हैं और बुरे काम को तत्काल कर डालते हैं, ऑन द स्पॉट। इसलिए कह रहे हैं भाई गंदे काम को हमेशा कल पर छोड़ दो। जैसे कल आपने सुना नहीं, उन लोगों ने सुना था, आपने नहीं सुना था, आप कल सुनोगे। जैसे बाली को सुग्रीव को मारने के लिए राम जी ने क्रोध किया, तो भगवान ने कहा कि मैं उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा जिस बाण से मैंने बाली का वध किया। लेकिन कब मारोगे? बोले कल मारूंगा। महाराज लक्ष्मण जी ने कहा क्रोध तुमको आ गया है, मारोगे कल, क्यों? तो भगवान कहते हैं जब व्यक्ति को क्रोध आए, कुछ गलत करने की इच्छा हो तो उसको कल पे छोड़ दो, तत्काल मत करो। तत्काल करोगे क्योंकि क्रोध में इंसान की बुद्धि काम नहीं करती है। जो माताएं या भाई लोग क्रोध किए होंगे जानते होंगे, क्रोध में इंसान की बुद्धि, मति, उसकी स्मृति, जो कुछ भी है, ज्ञान काम नहीं करता है। क्रोध में व्यक्ति ऐसे ऐसे शब्द बोल देता है कि बाद में उसको पछताना पड़ता है कि मैंने क्या बोला था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे। इसलिए क्रोध आए तो हमेशा उसको कल पे डाल दो, आज पे मत करो। और अच्छा कर्म करने के विचार आए तो उसको तत्काल कर डालो। कर्ण जो है रोज दान देता था। एक दिन ब्राह्मण उसके सामने आए और एक समय अवधि थी कि इस समय की अवधि में जितने ब्राह्मण आएंगे उनको मैं दान दूंगा। तो बोला ठीक है। अब वो समय अवधि निकल चुकी थी और जो इतना दान का समय था वो सब छूट चुका था, दान का समय पूरा हो चुका था। उसी समय एक ब्राह्मण कर्ण के दरवाजे पर आया, बोले महाराज हमको दान चाहिए। सैनिकों ने कहा कि दान का समय पूरा हो चुका है, कल आना चाहो। पर बोला मुझे बड़ी आवश्यकता है धन की, इसलिए मुझे दान चाहिए, आप दीजिए। तो मुझे लेफ्ट हैंड से, मतलब दाहिने हाथ से, उल्टे हाथ से कर्ण ने, क्योंकि उल्टे हाथ की तरफ सामग्री पास थी, उठा करके उस ब्राह्मण को दान दे दिया। किसने कहा महाराज आप इतने समझदार हो कि उल्टे हाथ से दान कर रहे हो? कर्ण ने कहा महाराज बुद्धि बड़ी प्रबल होती है कि क्या पता इस हाथ से लेकर इस हाथ तक आने तक मेरी मति बुद्धि बदल जाए, तो क्या करूंगा? इसलिए मैंने सोचा कि जो करना है आज तुरंत कर डालो, उल्टा सीधा मत देखो, हाथ उल्टा है कि सीधा है, जो करना है वो करो। भावना सच्ची होनी चाहिए कर्म करने के लिए। ब्राह्मण ने कहा बिल्कुल, आपको जो अपने सीधे हाथ से दान देने का फल मिलता है वही दान देने का फल उल्टे हाथ से मिलेगा। इसलिए कुछ करना हो अच्छा काम तो उसको तुरंत कर डालिए। इसलिए दान की बड़ी महिमा बताई गई है। दान जरूर देना चाहिए हर इंसान को। 3 वस्तुएं हैं, पवित्र कैसे होती हैं? बोले तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, कि मन पवित्र हरि भजन सो हो ये त्रिविध कल्याण। बोले तन को पवित्र करना है तो भगवान की सेवा करो। हम लोग जितना साबुन शैम्पू से मल मल के नहाते हैं, सोचते पवित्र हो गए हैं, ऐसा नहीं होता। यदि शरीर को शुद्ध करना है तो पहले सेवा करो भगवान की, अपने से बड़ों की सेवा करो, जो असहाय हैं उनकी सेवा करो। उनकी सेवा से हमारा तन पवित्र होता है। और धन पवित्र कर दान, धन को पवित्र करना है तो दान से कीजिए। यदि आप लोग देखते होंगे घर में अपने, रात को भरा जो पानी रखते हैं बाल्टी में उसको सुबह पीते नहीं है। क्यों नहीं पीते? बोले गंदा हो गया, खराब हो गया है।
उसी तरह से जो व्यक्ति अपने धन तो है पर उस धन का सही उपयोग नहीं कर पाता है, दान नहीं कर पाता है, तो एक दिन नोटबंदी होते ही महाराज सारे नोट बेकार चले जाते हैं। इसलिए उनका उपयोग सही जगह पर कर लीजिए। धन को रखे हैं तो जहां करना है उसको अच्छी जगह पर कीजिए। इसलिए धन पवित्र कर दान। और धन के जो, क्योंकि हम गृहस्थ है तो हमारे पास हर तरह का धन आता है, अच्छा भी आता है बुरा भी आता है। तो यदि बुरा धन आ रहा है या अच्छा आ रहा है तो उसको दान करने से वो धन पवित्र होता है। क्योंकि जो पाप की कमाई होती है उस पाप की कमाई से यदि हम कुछ खाते हैं या कुछ रखते हैं तो हमारे बच्चों की बुद्धि बिगड़ती है। पहले की जो माताएं बहनें या भाई लोग होते थे, कहते थे महाराज पाप का अन्न नहीं चाहिए, पाप का धन नहीं चाहिए, संतान बिगड़ जाएगी, संतान दूषित हो जाएगी, उनकी बुद्धि खराब हो जाएगी। लेकिन आज का व्यक्ति जो है महाराज कैसा भी मिले पैसा, पाप का हो, छीना झपटी से मिले, चोरी से मिले, बस पैसा मिले, कैसे मिले। इसलिए कह रहे धन को पवित्र करना है तो दान से कीजिए, और यदि मन पवित्र करना है तो भगवान से भजन से कीजिए मन को पवित्र। आओ प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं। संतों ने मेरे गुरुदेव भगवान का बड़ा प्यारा पद गाते हैं वो, और कहते हैं कि कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, पर मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ श्याम श्याम सावरिया वाला, मैं तो कहूँ श्याम सावरिया वाला। कोई कहे गोविंद जय हो वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ श्याम श्याम गोविंद वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ श्याम बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर। वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। वालों ने तुमको पुकारा माला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ श्याम बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ श्याम गोविंद वाला। मैया तो कहती है सुन हो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुन ओ कन्हैया। मैया तो कहती है सुनो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, बलराम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सोरा की आंखों पे तुम हो जाला, सोरा के आंखों पे तुम हो उजाला, सोरा की आंखों पे तुम हो जाला। सोरा के आंखों पे तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ श्याम गोविंद वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ श्याम बांसुरिया वाला। रेशम के
बनवारी अर्जुन के मोहन, भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन। चलिया भाई कह करके बोला दुर्योधन, चलिया भी कह के तो बोला दुर्योधन, चलिया भाई कह करके बोला दुर्योधन, चलिया भी कह के तो बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल करके काला, संसार कहता है जल के तू कहाँ, कंसा तो कहता है जल करके काला, संसार कहता है जल पर तू कहाँ। मैं तो कहूँ सावरिया बावरिया वाला, मैं तो कहूँ श्याम तू बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, उद्धव के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, युधिष्ठिर के उद्धव के माधव। भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के सेवक। ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला, ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाल, ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला, ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाल। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ श्याम बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ श्याम बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया मैं तो कहूँ श्याम बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ श्याम बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ श्याम बांसुरिया वाला। वृंदावन बिहारी लाल की, सीतारामचंद्र प्रभु की जय हो। तो वेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबई समाज, सुदिन सुमंगल दिवस जब राम हो युवराज। वही सबसे सुंदर दिन है जिस दिन भगवान राम राजा बने। सारी अयोध्या में बात फैल गई है कि कल राम जी राजा बनेंगे, किंतु देवताओं को यह जो बधाई है, जो अयोध्या की खुशी है, वो देखी नहीं जा रही है। देवता कह रहे हैं यदि कल राम जी राजा बन गए तो हमारा काम तो सब फेल हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि देवताओं के काम को सिद्ध करने के लिए मैं अवतार लूंगा, और कल यदि राम जी राजा बन गए तो सारा काम बेकार हो जाएगा। इसलिए तिथि नहीं सुहाई न अवध बधावा, चोर है चांदनी रात न भावा। देवताओं को उसी प्रकार से अयोध्या की खुशी देखी नहीं जा रही है जिसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। जो चोर व्यक्ति होता है उसके लिए चांदनी रात श्राप के समान लगती है, क्योंकि चोर यदि चांदनी रात में चलेंगे तो लोग उसको देख लेंगे। इसलिए वो कहता है कि भाई हमें तो अंधेरा ही प्रिय है।
वैसे ही अयोध्या की चांदनी रात, खुशी रूपी चांदनी रात को देवता लोग देख करके बहुत ही इनको बुरा लग रहा है और तुरंत जाकर के माता सरस्वती के चरणों में पकड़ के गिर पड़े हैं कि मैया तुम ही कुछ कर सकती हो। क्या करूं मैं? कुछ ऐसा करो कि कल सुबह होते ही राम जी वन को चले जाएं। मतलब रात भर का समय है, रात भर में कुछ ऐसी विडंबना कर दो कि राम जी सुबह होते ही वन के लिए प्रस्थान कर दें। पर राम कल राजा ना बने कि सारद बोल बिनहि सुर करही, बारहि बार पाय लय परही। शारदा जी के पास में गए, माता सरस्वती के पास, बार बार देवता लोग चरण पकड़ते हैं कि मैया कुछ भी करो, आप ही बचा सकती हो। हम देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान अवतार लेके गए हैं, पर यदि राजा बन गए तो हमारे कार्य सिद्ध कैसे करेंगे? इसलिए कल कुछ ऐसा हो जाए कि भगवान राम वन को चले जाए। सरस्वती माता को चिंतित देख करके अब देखो इस विस्मय में पड़ गई सरस्वती मैया कि मैं क्या करूं। यदि देवताओं का की बात मानती हूं तो अवधवासी निराश होते हैं, और यदि नहीं मानती हूं तो देवता निराश होते हैं। सोचने में लग गए कि विस्मय हर्ष रही रहित रघुराव, तुम जानत सब राम प्रभाव। देवता सरस्वती को समझा रहे हैं, जो सरस्वती सारे संसार को बुद्धि देती है, देवता लोग उन माता शारदा को बुद्धि दे रहे हैं। कृपि समय हर्ष रहित रघुराव, तुम जानो सब राम प्रभाव। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। कहते हैं मैया राम जी तो सुख दुख से परे हैं। यदि उनको राज्य मिलेगा तो न तो उनको सुख होगा, और यदि उनको वनवास मिलेगा तब भी उनको दुख नहीं होगा। बोले अवधवासी जो सुखी हैं वो बोले जीव जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, अपने कर्म के अधीन रहते हैं। जैसा उनका कर्म होता है वैसा उनको सुख मिलता है। इसलिए देवता तो अपने कर्म के अधीन है। इसलिए आप कुछ करो ऐसी कृपा की राम जी कल ही बन चले जाएं। इसको कहते हैं कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। ऊंचा स्थान प्राप्त करके भी दूसरे की खुशी, दूसरे का सुख जो देख नहीं पा रहे हैं, ऐसे देवता हो गए हैं। स्वर्ग में बैठ करके अयोध्या वासियों की खुशी इनसे देखी नहीं जा रही है। इतना विचार किया, पर सरस्वती माता ने कहा मैं किसकी बुद्धि बिगाड़ूं अयोध्या में। जिसने अयोध्या का पानी पिया है, जिसने अयोध्या का अन्न खाया है, जिसने अयोध्या की हवा ली है, उसकी बुद्धि बिगाड़ पाना बड़ा कठिन है राम के विरुद्ध। तो ऐसा कौन अयोध्या में है जिसने अयोध्या का पानी तक ना पिया हो? सरस्वती जी मंथरा की बुद्धि फेरती है। और मंथरा कौन है? बोले नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा कौन है? बोले कैकेयी माता की दासी है। और ये मंथरा जब से कैकेयी के साथ में आई है तो इसके लिए जो खाने पीने का पानी, खाने का अन्न जो आता है वो कैकेयी देश से आता है। कैकेयी माता के मायके से इसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था होती है। इसने अयोध्या का अन्न तक नहीं खाया है, ना ही अयोध्या का पानी पिया है। पानी भी पीती है तो अपने कैकेयी देश की पीती है, क्योंकि अयोध्या का पानी पीती। भाई ऐसा कौन है अयोध्या में जो राम के विरुद्ध खड़ा हो जाए? कोई नहीं है। इसलिए सरस्वती माता ने कहा कि इसी की बुद्धि पलटनी चाहिए। यही जो है मेरे काम को सिद्ध कर देती है। इसलिए सरस्वती ने उसकी बुद्धि पलट दी। और पूछ से जब सारी तरफ मंथरा ने देखा कि सुख के बादल छाए हुए हैं, सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो भाई अयोध्या में किस चीज की खुशी मनाई जा रही है? इतनी खुशी काय बात की है? मुझे भी पता लगे, मैं दासी हूं तो क्या हुआ, पता तो लगे किस चीज की खुशी है। तो उसने पूछा सबसे कि पूछ से लोगन काहू काह उछाहू, राम तिलक सुनि भा उर्दाहू। सबसे कहा ये तुम लोग बड़ा इतना खुशी मना रहे हो, कूद रहे हो, किस बात की खुशी है? तब लोगों ने कहा कि कल हमारे राम जी राजा बनेंगे, इसकी खुशी है। जब यह सुना कि राम राजा बनेंगे तो उसके हृदय में मानो आग लग गई हो सुनते ही।
कि राम राजा बनेंगे, बड़े आए राम राजा बनने वाले। देखते हो कैसे बनते राजा। अब कैकेयी मंथरा कैकेयी के पास में आई है। और कैसे आई? बोले बिलखते हुए आई, रोते हुए आई। कैकेयी ने कहा मंथरा क्या बात है, बता तो सही, रोती क्यों है? किसी ने कुछ कहा? महाराज ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, किसने कहा? पर रोती है, बोलती कुछ नहीं है, लंबी लंबी सांसें लेती है। जब व्यक्ति हुचक हुचक के रोता है तो सांसें उसकी बढ़ जाती है। तो वैसे ही हिचकी लेके लेके मंथरा रो तो रही है लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। तब उन्होंने पूछा, कहा, कैकेयी माता ने कहा कि महाराज दशरथ तो ठीक है ना, राम लक्ष्मण कौशल्या सुमित्रा अयोध्या में सब ठीक ठाक तो है, सब कुशल तो है। और अंत में बात पूछती है, कहती है मेरे राम कुशल से तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं राम जी को? तब मंथरा कहती है अयोध्या में राम के सिवा कुशल किसका है ही? एक राम का ही तो कुशल है, बाकी तो किसी का कुशल है नहीं अयोध्या में। क्योंकि लगता है कि अयोध्या में केवल राम ही है और कोई नहीं है, इसलिए कुशल किसी का दिखाई पड़ रहा है तो केवल राम का कुशल दिखाई पड़ रहा है। क्यों, क्या हुआ बता? कहती है सभैरान कह सकिन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदमन सुनी भाकुबरी और साल। राम जी के कुशल की बात पूछी तो कह बैठे कि अयोध्या में केवल राम के सिवा और किसी का कुशल नहीं है। कैकेयी ने कहा ये तो अच्छी बात है, राम का कुशल होना ही चाहिए, पर तू इतने दुखी से क्यों बता रही है? मंथरा कहती है कि कल राम राजा बनने वाले हैं, कल राम राजा बनने वाले हैं और तुम्हारा कौशल्या को इतना गर्व हो रहा है अपने पुत्र को राजा बनते हुए देख के कि मैं तो देख के मेरी आंखें चकरा गई कि अभी जिसका पुत्र राजा नहीं बना है उसके अंदर इतना घमंड, इतना गुरूर, तो राजा बनने के बाद क्या स्थिति होगी इसकी। और तुम्हारा तो क्या कहूं मैं कि पूत विदेश न सोचो तुम्हारे, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस ना हूँ हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखन न भूप कपट चतुराई, लखन न भूप कपट चतुराई। कहती है यहाँ कौशल्या का अभिमान बढ़ रहा है, राम राजा बन रहे हैं और तुम्हारे दो पुत्र हैं वो तो विदेश में हैं, तो तुम्हें तो कोई मतलब है नहीं। जानती हूँ बस ना हो हमारे। महाराज कौशल्या को अति प्रेम करते हैं और तुमको बता दो कैकेयी, जिस दिन राम राजा बनेंगे ना उस दिन तुम्हारा स्थान कौशल्या के चरणों में होगा, उनकी सेवा करोगी और तुम्हारा पुत्र जो होगा वो जेल में होगा। इतना भड़का रही है कैकेयी मैया को। पर कैकेयी माता ने कहा कि मंथरा अगर इसके आगे एक शब्द निकाला ना तो तेरी जुबान खिंचवा लूंगी। मेरे राम के प्रति ऐसी बात करती तो शर्म नहीं आती तुझे? अयोध्या में रह के अयोध्या की ही बुराई कर रही है। पुण्य अस कबहू कहा से घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ाओ बतोरी। यदि दोबारा ऐसी बात कही घर फोड़ने की बात तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी। मंथरा कहती महारानी मैं तो बुरी हो ही गई हूँ और हो भी ना क्यों ना, मैंने जब से तुमको बचपन से पाला है, तुम्हारे साथ में आई हूँ, तब से तुम्हारा ही भला सोचा है। और जो अपना होता है यदि अपने का बुरा होता है तो अपना देख के उसको कष्ट होता है, इसलिए तुम मेरी अपनी हो इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है। अयोध्या में 15 दिन से राम जी के राजपद की बात फैली हुई है, सबको पता है, और महाराज दशरथ ने तुमको आज तक बताया नहीं, कोरा झूठ बोल रही है।
बात केवल कल शुरू हुई कि राम जी को कल राजा बनना है, और करीब 15 दिन से बात चल रही है राम जी के राजा बनने की। और महाराज दशरथ ने तुमको बताया तक नहीं, और आज तुमको पता भी लग रहा तो किससे? दासी से। क्या यही प्रेम है दशरथ का तुमसे? महारानी, महाराज बहुत ही मीठे शब्द बोलते हैं और बड़े चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। जब इतनी सारी बातों को कहा तो अब कैकेयी माता की थोड़ी बुद्धि पलट गई और कहती हैं कि मैं जो है आजीवन मायके चली जाऊंगी अपने पुत्र को लेकर के, पर किसी का, अपने बेटे को दास बनने नहीं दूंगी, किसी का सेवक बनने नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए। कैकेयी कहती है मायके रहे तुम्हारे दुश्मन, मैं तुमको बताती हूँ करना क्या है। क्या करना है? कहते ही महाराज ने तुमने मुझको बताया था पहले कि महाराज ने तुम्हें 2 वरदान दिए हैं और आज तक उन वरदानों को पूरा नहीं किया। तो तुम एक काम करो कि कुछ भी हो जाए, अपने सारे अंग वस्त्र उतार करके, सारे जो मंगल के चिन्ह हैं उनको उतार करके, और तुम जाकर के कोप भवन में बैठ जाओ। महाराज आएंगे, तुमको मनाएंगे, और जब राम की सौगंध खा लेंगे तब तुम उनसे कहना कि पहला वरदान राम जी, भरत जी को टीका, उनको राज्य, और दूसरा वरदान राम को वनवास। सारी बात कैकेयी ने समझा दी मंथरा ने कैकेयी माता को, और उनके बुद्धि में बात पड़ गई। और कहती है प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपुहु ही प्रीते, भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारे करई छुई छारा। दशरथ जी महाराज आ रहे हैं कि चलो आज कैकेयी को अपने मुख से बताऊंगा कि तेरा राम राजा बनने वाला है। और जब यहाँ आए तो देखते हैं कि पूरा महल खाली है। कैकेयी कहाँ है? तो जो सेविकाएं थी उन्होंने कहा महाराज कैकेयी माता तो कोप भवन में बैठी है। दशरथ जी ने सुना कि कोप भवन में है, तो उनको सुन के बड़ा अजीब लगा कि कल राम को राजा बनना है और आज कैकेयी रूठी हुई है। कारण क्या है? किस कारण से रूठी है? अब भरत जी महाराज दशरथ जी कैकेयी के पास में आते हैं और कहते हैं कि अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, कही तुई सिर कोई कहीं जमुक चालीन्हा, तो कहो कही रंग कही करो नरेशो, कहूँ के नृपति निकासों देशो। अरे कैकेयी, तुम्हारा अहित किसने किया? किस बात से तुम्हें कष्ट है? तुम बताओ तो सही, मैं उसको इस राज्य से निकाल दूंगा। आज अभी इसी वक्त उसको मैं फांसी पर चढ़वा दूंगा, पर तुम रूठी किस लिए हो ये तो बताओ। और इन आभूषणों को क्यों तुमने उतार के रखा है? मैं राम की सौगंध खाता हूं, जिसने तुम्हारा अहित किया है आज मैं उसको दंड दूंगा। जब राम जी की सौगंध खा ली, मंथरा ने कहा था कि जब राम की सौगंध खाए तब बोलना, तब उसके मन में आया कि अब बढ़िया मौका, अब बोलना चाहिए। और तब वो कहती है कि भाव में निभयो भोर तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। दशरथ जी कहते हैं अरे कैकेयी, तुम मुझसे कहती थी ना कि राम राजा कब बनेंगे, मैं अपनी आंखों से कब देखूंगी अपने राम को राजा बनते हुए। तो आज तेरे मन की हो गई है, आज तेरा राम राजा बनने वाला है कल, तो प्रसन्न हो जा। रूठी क्यों है? किस बात का कष्ट है? कैकेयी ने कहा महाराज जो है सो है, आप दे लेने की बात तो बहुत करते पर दे लेते कभी हो ही नहीं, बस केवल कहते ही हो। और हमेशा आपने मांगने को कहा है पर दिया कुछ नहीं है। भगवान दशरथ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तो मांगो तो चाहिए क्या तुम्हें? कि मांगो मांगो पे कहूँ पिए, कबहु न दे न ले हूँ, दे न कहूँ वरदान दुई, त्यो पावत संदेह। आप कह रहे हो 2-3 वरदान मांग लो, पर जो दो वरदान मुझको दिए हैं आज तक वही पूरा नहीं किया, तो दूसरा कहां से मांग लो? दशरथ जी ने कहा ऐसी बात है तो तुम 4 मांग लो। पर दशरथ जी ने, कैकेयी ने कहा मुझे 4 नहीं, आप 2 ही पूरा कर दीजिए। जो पुराने 2 वाले वरदान हैं आप उन्हीं को पूरा कर दीजिए, हम प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा मांगो, क्या चाहती हो?
दशरथ जी ने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, और रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाहि पर वचन न जाई। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहो प्राण प्रिय प्राप्त जी का, का, देहु एक बर भर तहि टीका, देहु एक बर भर तहि टीका। कह रही महाराज, आप कह तो रहे हो कि रघुकुल की रीत है प्राण जाए पर वचन की जो मर्यादा है वो न जाए, पर आपसे जो मांग रही हूँ वो ये मांग रही हूँ क्या कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। भरत जी महाराज को राज दो, पहला वरदान। और दूसरा, तो दूसरे वरदान को बड़े बना के बोल रही है क्या कि मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मैं आपके हाथ जोड़ के दूसरा वरदान मांग रही हूँ, उसको आप पूरा कर दीजिए। हाँ मांगो तो सही, क्या मांगती हो कि तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। दूसरा वरदान यह है कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास। और कैसे वेश में? बोले तापस वेश विशेष उदासी, तपसी का वेश हो, विशेष उदासी रूप में जाएं 14 वर्ष के लिए। जैसे ही इन वचनों को सुना तो दशरथ जी महाराज के लगा कलेजा फट गया और कहते हैं देख देवी, भरत को राज देने की बात है तो उसमें मुझे जरा सा संदेह नहीं है। मैं कल ही दूत को भेजूंगा कैकेयी नरेश के देश में, और भरत और शत्रुघ्न बुला करके परसों में भरत को राज्य दे दूंगा, क्योंकि मोरे भरतो राम दुई आँखी, सत्य कहूं शंकर कर साखी। क्योंकि राम और भरत तो मेरे दो नेत्र हैं, और जिस तरह से व्यक्ति दो नेत्रों में भेदभाव नहीं करता है, जैसे दोनों नेत्र, ऐसा नहीं कि इस आंख से बड़ा दिखता है, इससे छोटा दिखता है, जो दिखेगा बराबर दिखेगा, वैसे ही भरत और राम तो मेरे दो नेत्र हैं, भला उनके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ भेदभाव? तो और राम को बड़ा प्रिय लगेगा यदि भारत राजा बनते हैं, क्योंकि राम भरत को बड़ा प्रेम करते हैं। और तुम कह रही हो कि भरत को टीका देना है, मैं देता हूं टीका भरत को, लेकिन कैकेयी दूसरा वरदान वापस ले लो। सब कुछ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जो दूसरा वरदान है वो वापस ले लो। जो राम शत्रुओं के अनुकूल है, शत्रु भी कहता है दुश्मन मिले तो राम जैसा। जो राम अपने शत्रुओं के कभी प्रतिकूल नहीं होते हैं, भला वो राम भरत के प्रतिकूल कैसे हो सकते हैं? और मुझे तो कौशल्या ने कभी कुछ बताया नहीं, मेरी तो समझ में ये नहीं आता है कि तुम्हारी बुद्धि में ये दुर्मति किसने भरी। आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम्हारे मन में अपने पुत्र भरत के लिए इतना प्रेम? तुम हमेशा कहती थी कि राम हमारा बेटा है, पर आज वही राम जब राजा बनने को हुआ तो तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित भावना कहां से आ गई?
कौन पैदा कर रहा है ये भावनाएं? दशरथ जी ने कहा कि जिए मीन बरुबार विहीना, मनि बिनु फनि को जिए दुख दीना। तो कहा स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। क्योंकि मछली जल के बिना रह सकती है, सांप मणि के बिना रह सकता है, पर सच कहता हूं मेरा जीवन राम के बिना बिल्कुल नहीं है। यदि राम चले गए वन तो दशरथ जीवित नहीं रहेगा। इसलिए कुछ भी करो, दूसरा वरदान वापस ले लो। कैकेयी को बात याद आ गई मंथरा की कि महारानी, महाराज मीठे मीठे बातें करेंगे, आपको बहलाने की बात करेंगे, फुसलाने की बात करेंगे, पर आप उनकी बातों में मत आना, अपनी बात पर अडिग रहना। आप जो वरदान मांगना है आपको पूरा लेके रहना। कोई पति अपनी पत्नी के चरण नहीं छूता, पर दशरथ जी महाराज ने उस दिन कैकेयी के चरण भी पकड़ लिए। कहते हैं कहीं पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल हो सिकुठारी। अरे कैकेयी, इस सूर्यवंश रूपी वृक्ष में कुल्हाड़ी का काम मत कर दो। क्यों? मुझे जीते जी मारने की सोच रही है? अपना दूसरा वरदान तुम वापस ले लो। पर कैकेयी ने कहा आपकी ये माया जो है चलेगी नहीं हमारा। मैंने जो पहला वरदान मांगा है वो भी चाहिए, और जो दूसरा मांगा है वो भी चाहिए। कुछ भी हो जाए, पर मैं कल राम को बन जाते हुए देखना चाहती हूँ अपनी आंखों से। पर भरत दशरथ जी महाराज के मुख से एक अभिशाप निकल गया अपनी पत्नी के लिए, कैकेयी के लिए। कहते हैं कैकेयी कि सुबह बसी ही फिर अवध सुहाई, बोलो श्री रामचंद्र की। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि सुबह बसी ही फिरे अवध सुहाई, सुबह बसी ही फिर अवध सुहाई। सब गुण धाम राम होताई, सुबह बसी ही फिर अवध सुहाई। सब गुण राम धाम प्रभुताई, तोर कलंक मोर पछताओ, तोर कलंक मोर पछताओ। मुझे हुन मिटे ना दीने पाओ, तोर कलंक मोर पछताओ। मुझे हुन मिटे ना दीने पाओ, मुझे हुन मिटे ना दीने पाओ। दशरथ जी ने कहा कैकेयी, तेरे इस कांड से अयोध्या उजड़ेगी, पर एक दिन अयोध्या फिर बसेगी। चारों भाई राम की सेवा करेंगे, पर तेरा पछतावा जीवन के अंतिम सांस तक नहीं जाएगा। दशरथ जी पूरी रात्रि राम राम करते हुए विलाप कर रहे हैं। उदय करहूं जनि रवि रवि रघुकुल गुरुम, अवध पिलोक सूल हुई हैं उरम। दशरथ जी सारी रात सूर्य भगवान से प्रार्थना करते कि हे सूर्य नारायण, आप सुबह उदय मत होना। यदि आप उदय हो गए तो जो राम मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, कल से उन राम को मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए आप उदय मत होना। और यदि उदय हो गए तो 14 वर्ष के लिए अयोध्या शोक में डूब जाएगी, इसलिए कृपा करके आप उदय मत होइएगा, अस्थिर ही रहिएगा। सुबह हुई है, सारे नगरवासी जाग गए हैं कि आज राम जी राजा बनेंगे, पर देखते क्या है कि महाराज दशरथ नहीं उठे हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि दशरथ जी उठे नहीं।
नहीं तो रोज दशरथ जी उठ ही जाते थे। नगर के लोगों ने क्या सुमंत जी से कहा कि आप जाइए दशरथ महाराज को उठाइए, क्या बात है, उठे क्यों नहीं? सुमंत जी आते हैं और जब देखा आकर के तो परी न राज ही नींद निशि हे तु जान जगदीश, राम राम रटि भेरु किए कहै न मरम मुहीश। कह रहे महाराज पूरी रात्रि राम राम रट रहे हैं और इनको कष्ट क्या है मुझे भी नहीं पता, इनके कष्ट को भगवान ही जाने, बस राम राम रट रहे हैं, कृपा करके आप राम को बुला दीजिए, क्या पता उसके पास इनके दर्द की कोई दवा हो। तो तुरंत श्री सुमंत जी महाराज दौड़े दौड़े कैकेयी माता के भवन से राम जी के भवन की तरफ बढ़े हैं। जैसे ही देखा राम जी को तो अपलक नेत्रों से राम जी को देखे जा रहे हैं। राम जी ने कहा महाराज क्या बात है बताइए। बोले सरकार आज अपने इन नेत्रों से खोल करके आपको देख लेने दीजिए, क्योंकि पता नहीं कल से आपकी ये सूरत देखने को मिलेगी कि नहीं। आपको पिताजी ने याद किया है। जब ये कहा कि पिताजी ने याद किया है तुरंत चलिए, तो राम जी ने अपना पीताम्बर भी नहीं पहना, पैरों में चप्पल तक नहीं डाली, नंगे पैरों भगवान अपने पिता से मिलने के लिए कैकेयी माता की भवन की तरफ बढ़े हैं। जब यह दृश्य जो है राम को भागते हुए देखा तो सारी अयोध्या की प्रजा व्याकुल होकर के रोने लगी कि क्या हो गया, अभी सुमंत जी भागते गए और अब राम जी भागते जा रहे हैं, हुआ क्या? अच्छा राम जी ने अपनी जिंदगी में कभी दुख देखा नहीं था, आज प्रथम बार उनको दुख दिखाया जा रहा है, अपने पिता का दुख देख रहे हैं और उस देख करके दुख को देख करके इतने धैर्य से बात करते हैं। अपनी माँ से कहते हैं कैकेयी मैया से कि मोहि कहु मातु तात दुख कारण, मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण, करिय जतन जहि होई निवारण। कैकेयी से कहते कि अरे मैया मेरे पिता के दुख का कारण बताओ, इतने दुखी क्यों हैं? मैं उस दुख को दूर करने का जो भी होगा संभव कोशिश करूंगा। माता ने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं है क्या दुख का कारण है, बस मेरे 2 वरदान थे महाराज के पास, वो मैंने मांग लिया, उस वरदान को सुनकर के बड़े दुखी हो रहे हैं। अच्छा क्या वरदान था? बोले पहले वरदान में मैंने मांगा कि भरत को राज्य, और दूसरे वरदान मांगा मैंने कि तुमको वनवास 14 वर्ष के लिए। इस बात को सुन के बड़े दुखी हो रहे हैं। राम जी ने अपने पिता से कहा पिताजी इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने दुखी होते हो? 14 वर्ष क्या है, अभी ऐसे जाऊंगा और जल्दी लौट के आ जाऊंगा, आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, इसलिए आप इतनी छोटी बात को लेकर के अपने मन में चिंता ना करें। दशरथ जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि राम मेरी बात को ना माने। हमारे इस जमाने का, कलयुग के जमाने का पिता ये भगवान से मनाता है कि हे भगवान मेरा बेटा कोई बात मान ले, मैं कहूँ और वो मान ले, पर दशरथ जी कह रहे हैं कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि आज राम जी मेरी बात ना माने, मुझसे विरुद्ध खड़े हो जाएं और मेरी कोई बात माने ही ना। और दशरथ जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं अजस हो जग जस नसाऊं, नरक परों बर सुरपुर जाऊं, सब दुख दुसहा सहावहु मोही, लोचन ओटू राम जनि होही। कहते कुछ भी हो जाए, चाहे नरक मिल जाए, मुझे जीवन का सर्वाधिक कष्ट मिल जाए, लेकिन इन नेत्रों से राम जी मेरे दूर ना हो, ऐसा कुछ कृपा कर दो भगवान। अब मुझे लगता है कि राम जी वन को जाएं, उससे पूर्व एक भजन हो जाए बढ़िया भगवान का नाम का। सुना दो भैया, सुना दो।